नमस्कार दोस्तों, हुरूर सिंह पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही बारिश की मौसम की शुरुआत होती है, जैसे ही बारिश आती है, हमारी फसलें बिना किसी खाद के ही बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाती हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं। पौधे भी, अगर बागवानी में पौधे हैं, पौधे भी बिल्कुल स्वस्थ हरे भरे नज़र आने लग जाते हैं। जैसे ही बारिश आती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। लेकिन किसान भाइयों के लिए एक बड़ी समस्या की शुरुआत हो जाती है। बहुत बड़ी समस्या है, वो है दोस्तों खरपतवार। खाली खेत हैं, फसलें हैं, सब में खरपतवार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और कुछ खेतों में तो खरपतवार इतनी ज़्यादा हो जाती है, मेड़ पे भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैनुअली कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, और उसकी वजह से उत्पादन पे फ़र्क पड़ता है। आगे चल कर के कोई भी फसल लेते हो, उनकी जड़ों का विकास नहीं होता है, फसल प्रॉपर तरीके से बढ़वार नहीं पकड़ पाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इन खरपतवारों से छुटकारा पाने का भी बेस्ट समय यही होता है। आप पूरी साल भर के लिए इन खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं या परमानेंट इनकी छुट्टी कर सकते हैं इन खरपतवारों की, जैसे कि मोथा घास, गाजर घास, दूब घास, पार्थेनियम घास। कुछ लोकल एरियाज में अलग अलग टाइप की खरपतवार होती है, उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करूँगी, परमानेंट इन खरपतवारों से छुटकारा आप कैसे पा सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती करें तो आपको क्या करना है, रासायनिक खेती करें तो आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। तो खरपतवारों में दोस्तों, सबसे बड़ी जो खरपतवार की बड़ी समस्या है, जो सबसे ज़्यादा जिससे नुकसान होता है, वो पूरे भारत में, चाहे भाई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कहीं भी जाओ, मोथा घास आपको ज़रूर मिलेगा। इसकी बड़ी समस्या है, और ये एक बार जिस खेत में हो गया, अगर आप इसको मैनुअली कंट्रोल करना चाहेंगे तब भी नहीं कर सकते। ये भी कई टाइप से जर्मिनेट होता है और इसको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हर्बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तब भी आप आसानी से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, वैसे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको सबसे बड़ी समस्या आती है, कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। देखिए, इसको हाथों से उखाड़ोगे, ये ऊपर इसमें सीड बन चुके हैं लेकिन नीचे जड़ें नहीं आई, इस तरीके से ये टूट जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो जड़ें नहीं निकलती हैं, इसकी जड़ें नहीं निकलेंगी तो ये कंट्रोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं ये दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसमें ये देखिए गांठें हैं, ये गांठें देखिए, ये गांठ है, ये कई जगह से फुटाव ले रखी है, कई जगह से इसमें जड़ें निकल चुकी हैं। तो ये गांठें जब तक नहीं निकलेंगी, कंट्रोल नहीं होंगी, ये ख़त्म नहीं होंगी, तब तक दोस्तों आप इस मोथा घास को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए मोथा घास एक बार जिस खेत में हो गया, बड़ी समस्या बन जाता है। बागवानी की बात करें, आपको जैसे पौधे हैं, आपको लगता है कि पौधों में खड़ा है क्या, कोई बड़ी समस्या नहीं है। नहीं दोस्तों, पौधों में भी ज़्यादा नुकसान होता है। ये जो गांठ है, ये ड्राई फ्रूट है चूहों का, चूहों को बहुत पसंद है। तो मोथा घास जहाँ पे भी, जिस भी खेत में होगा, आपने देखा होगा वहाँ पे चूहे ज़्यादा होंगे। तो इसको इसलिए बागवानी में भी है, अगर पौधों के बीच में भी है, तो इसको नहीं रहने देना है, इसको कंट्रोल करना है आपको। सेकंड, इंडिया में जो सबसे बड़ी खरपतवार की वजह से नुकसान होता है, वो ये दूब घास है दोस्तों। अब इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता। इसमें देखिए, ये गांठें निकल रही हैं, जहाँ पे भी इसकी ये गांठें हैं, ये देखिए, यहाँ से इसका फुटाव ले लिया, यहाँ से ये पौधा निकल गया, यहाँ से ये पौधा निकल गया, यहाँ से आप तोड़ भी लोगे तो ये नया पौधा बन जाएगा, यहाँ से तोड़ोगे तो नया पौधा बन जाएगा, ये नया पौधा बन जाएगा। मतलब कि इसमें एक ये तिनका भी रह गया ना, ये भी बाद में पूरे खेत में इससे भी दूब फैल जाती है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है, दूब जितना घास ये ऊपर दिखाई देगा, उससे कहीं ज़्यादा मिट्टी में इसका फैलाव होता है, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई होती हैं। थर्ड बड़ी समस्या दोस्तों, ये देखिए, अभी गाजर घास बनता जा रहा है। हमारे भारत में मेड़ होती हैं, मेड़ों पे ये गाजर घास पूरी साल भर, गर्मी, सर्दी, बारिश, कोई सा भी मौसम है, गाजर घास आपको ज़रूर नज़र आएगा। ये सफ़ेद कलर के छोटे छोटे से फूल आते हैं, और ये भी भाई विकराल रूप लेता है। और बारिश के मौसम में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, वो है दोस्तों ये जंगली चौलाई। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, आपकी स्टेट में इसका अटैक है या नहीं है ज़रूर बताना। पीले फूलों वाला खरपतवार होता है, ये पौधों में भी, फसलों में भी, मेड़ पे भी देखने को मिलेगा। पार्थेनियम घास होता है, पीले फूलों वाला घास इसको हम बोलते हैं। बहुत ही तीखी, बहुत ही गंदी स्मेल आती है। अब इन खरपतवारों को कंट्रोल करने के दोस्तों दो तरीके हैं।
तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे, क्योंकि किसान भाई हैं अभी रासायनिक खेती की तरफ से ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। जून के महीने में ही आप किसी भी टाइप की खरपतवार है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। जून है, जुलाई में भी अगर जहाँ पे लेट तक बारिश आती है तो जुलाई में भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, गहरी जुताई करनी है और उसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मिट्टी के बड़े ढेले नहीं बनने चाहिए, क्योंकि जिस ढेले के अंदर ये कोई दोस्तों मोथा घास की ये जड़ रह गई, दूब घास की भी कोई भी एक तिनका रह गया, तो वहाँ से वो वापस फुटाव लेंगे और खरपतवार कंट्रोल नहीं मिलेगा। और सेकंड आपको ध्यान रखना है, गीले खेत में बिल्कुल गीली मिट्टी है वहाँ पे आपको गहरी जुताई नहीं करनी। आप तो खुश होंगे कि गहरी जुताई कर दी, लेकिन वापस वो जैसे जैसे सूखेगी मिट्टी आपने देखा होगा वापस जम जाती है, तो नीचे जो खरपतवार है, निमेटोड है, फंगस है, कीट है, वो मरेंगे ही नहीं। मरेंगे नहीं तो कंट्रोल कैसे होंगे। गहरी जुताई करके और कम से कम 30 दिन के लिए अपने खेत को खाली छोड़ देना है, ताकि तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तेज़ गर्मी पड़ती है, उससे ये जो सीड है खरपतवार की ये डैमेज हो जाते हैं और वापस से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। आसान तरीका यही होता है ऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में दूसरा बड़ा अच्छा तरीका है वो है, जैसे गोबर की खाद का बहुत ज़्यादा किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, तो गोबर की खाद को आपको अच्छे से डिकम्पोज करके खेतों में डालना है। उससे क्या होगा, देखिए गोबर की खाद में क्या होते हैं, खरपतवार के सीड होते हैं। आप पशुओं को चारा वगैरह ये खिलाते हैं तो उसमें कई तरीके के सीड होते हैं। आपने गोबर की खाद को अच्छे से डिकम्पोज नहीं किया, खेत में डाल दिया, खेत में वो सीड जाकर के जर्मिनेट हो जाएंगे, उनको उनके अनुसार इन्वायरमेंट मिलेगा, मिट्टी पानी सब कुछ मिलेगा, तो वापस से जर्मिनेट होंगे तो खरपतवार की ज़्यादा समस्या मिलती है। तो इसलिए आप ऑर्गेनिक खेती करें चाहे रासायनिक खेती करें, सबसे आसान बेस्ट तरीका है गोबर की खाद डालें। तो किसान भाइयों डायरेक्ट गौशाला से ला करके ऐसे नहीं डालना है, उसको उपचारित कीजिए, अच्छे से डिकम्पोज कीजिए, फिर आप अपने खेतों में डालिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे रासायनिक खेती। अगर आप कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए खेती करनी है, तो वहाँ पे आपके पास इतना समय नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है। हर्बिसाइड भी दोस्तों 2 हर्बिसाइड है इन सब टाइप की खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपके पास खेत में खाली खेत होना चाहिए, दूब घास है, मोथा घास है, गाजर घास है, पार्थेनियम घास है, चौलाई है, जंगली चौलाई है, यानी चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है और सकड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। सब तरीके की खरपतवार को एक साथ में कंट्रोल करना है, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास है दोस्तों ये ग्लाइफोसेट का आपको इस्तेमाल करना है। ग्लाइफोसेट बहुत सारी कंपनियों का आता है। ग्लाइफोसेट 41% भी आता है, 71% भी आता है। इफ़ेक्टिव रूप से काम करेगा। ऑफ कोर्स जो ज़्यादा परसेंटेज में है तो 71% वाले को आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इसी का ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। और ग्लाइफोसेट दोस्तों किसानों के बीच में फेमस है मीरा नाम से, मीरा इगेतर नाम से, मीरा इगेतर है, जबकि ये मेरे पास कृषि रसायन का ओल किल नाम से आता है। बहुत सारी कंपनियों का आ रहा है ग्लाइफोसेट, किसी का भी इस्तेमाल कीजिए, सबका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सिस्टमिक हर्बिसाइड है, पौधे के अंदर जाकर के सर्कुलेट होकर के अंदर सिस्टम को ख़त्म करके पूरी तरीके से डैमेज करता है खरपतवार को। लेकिन दोस्तों ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, अगर किसी पौधे पे स्प्रे के थोड़ा सा भी स्प्रे चला गया तब भी उस पौधे को जला देगा। अगर खड़ी फसल है तब आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना है। खाली खेत है, 30 दिन का समय है, तब आप इसका स्प्रे कीजिए। सभी तरीके की खरपतवार को कंट्रोल करेगा, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव है, कैसा भी है, दूब घास है या फिर मोथा घास है, चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती, सबको कंट्रोल करेगा। लेकिन सावधानी क्या रखनी है, गीला होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, अगर कोई बारिश आई है तुरंत स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो पहले प्लॉट में पानी देना है, खेतों में पानी देना है, फिर आपको स्प्रे करना है। और इसकी परफेक्ट डोज होती है 100 ग्राम का पाउच आता है। जितनी भी कंपनियों का अभी ये आ रहा है हमने यही देखा है, 100 ग्राम का पाउच आता है। तो ये 100 ग्राम का पाउच आपको लेना है, एक स्प्रे पंप में ये डालना है और एक साथ में शैम्पू का पाउच डालना है। ये सबसे आसान तरीका है, एक ये डालो एक ये डालो, स्प्रे पंप में दोनों को मिक्स करो और स्प्रे कर दो। 1 एकड़ में दोस्तों ग्लाइफोसेट इगेतर की मात्रा होती है 1 kg। और साथ में शैम्पू है, स्टिकर है या स्प्रेडर है, सिलिकॉन चिपको वगैरह आते हैं, आपसा 80 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
41% वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोज आपको डबल करनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये तो हुआ सभी तरीके की खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए खाली खेत में। लेकिन दोस्तों जहाँ पे गन्ने की खेती अभी किसान भाई कर रहे हैं या फिर मक्के की खेती अभी किसान भाई कर रहे हैं, या जिस भी खेत में मोथा घास बहुत ज़्यादा है, केवल मोथा घास अगर बहुत ज़्यादा है, तब आपको दोस्तों सिर्फ इंडिया में एक ही हर्बिसाइड है अभी तक, उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो है दोस्तों ये सेम्प्रा। मोथा घास की जड़ को ख़त्म करेगा, इसकी गांठ को ख़त्म करेगा तो ये सेम्प्रा ही ख़त्म करेगा। इसमें आता है हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% आता है दोस्तों। WG वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, इस टाइप का ये पैकेट आता है, और ये धानुका कंपनी का आ रहा है, लंबे समय से आ रहा है। हमने देखा है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलता है मोथा घास के लिए। लेकिन खाली खेत है तो आपको पानी देना है, फिर स्प्रे करना है। मक्का या गन्ने की खेती है तो भी आपको पहले पानी देना है, फिर स्प्रे करना है। ये सिस्टमिक हर्बिसाइड है, लेकिन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, सिर्फ और सिर्फ ये मोथा घास को ही कंट्रोल करेगा। अब ये मोथा घास को कैसे कंट्रोल करता है वो आप देखिए। इसमें आता है जाइलम फ्लोएम एक्शन, यानी कि पौधे में ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, पूरे पौधे में सर्कुलेट होता रहता है। जब तक पौधे में थोड़ी सी भी जान है, जब तक पानी वगैरह पौधा और जड़ से ले रहा है, तब तक ये ऊपर नीचे जाता रहेगा और पूरे पौधे को सुखाएगा। इवन कि इसकी गांठ को भी सुखा देता है, डैमेज करता है, और इसलिए ये इफ़ेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। इसकी परफेक्ट डोज होती है दोस्तों ये 36 ग्राम का, देखिए एक पाउच आता है 36 ग्राम। ये आपको 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल करना होता है। 200 लीटर पानी ले रहे हैं, 250 लीटर ले रहे हैं, 300 लीटर पानी ले रहे हैं, जितना भी पानी लग रहा है एक टंकी में उतना पानी लीजिए, इसको डालिए, मिक्स कीजिए, और उसके बाद में उस टंकी से ये जो इसका घोल तैयार किया है वो आप लीजिए, और साथ में हर टंकी में एक शैम्पू का पाउच मिक्स करते जाइए, स्प्रे करते जाइए, और पूरे में ही एक साथ मिलाना है तो स्प्रेडर आप मिला लीजिए 200 लीटर पानी में। अब इनका रिजल्ट दोस्तों कितने दिन में मिलेगा, तो रिजल्ट दोस्तों कम से कम 7 दिन में आपको इनका रिजल्ट दिखने लगेगा अपने खेत में। सब तरीके की खरपतवार को कंट्रोल करना है, लेकिन मोथा घास कम है तो आपको यूज करना है ग्लाइफोसेट का, ग्लाइफोसेट इगेतर यानी मीरा इगेतर, ओल के लिए इगेतर का। लेकिन मोथा घास ज़्यादा है तो सेम्प्रा का इस्तेमाल करना है। पहले पानी ज़रूर देना है। अब कुछ किसान भाइयों के कमेंट आएंगे कि मैम रिज़ल्ट नहीं मिलता है, हमने लास्ट ईयर यूज किया या अभी यूज किया, पूरा रिज़ल्ट नहीं मिला, फिर से बारिश आई, पानी दिया, खरपतवार फिर से हो गए। उसमें गलती करते हैं किसान भाई बहुत ज़्यादा। जैसे हम हर साल वीडियो बनाते हैं, हमारा एक चैनल और है इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी, उस पर मैं हर साल वीडियो लाती हूँ, और कुछ किसान भाइयों ने इम्प्रूव भी किया है और वो अच्छा रिज़ल्ट ले रहे हैं। कैसे दोस्तों, जब भी ये घोल तैयार करते किसान भाई इसके साथ में यूरिया एक्सिस मात्रा में यूज करते हैं। यूरिया अगर आप इनके साथ में यूज करोगे तो क्या होगा दोस्तों, ऊपर का पौधा एक्सिस यूरिया से जल जाएगा। अगर ये जल गया तो ये दोनों ही सिस्टमिक है, नीचे जड़ों में कैसे जाएंगे, ऊपर जल गया तो नीचे कैसे जाएगा, नीचे नहीं पहुंचेगा, नीचे नहीं पहुंचेगा तो जड़ों को कैसे ख़त्म करेगा, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। और जड़ें अगर ख़त्म नहीं हुई हैं तो जैसे ही बारिश आएगी इनको फिर से क्लाइमेट वैसा ही अच्छा क्लाइमेट मिला, फिर से जर्मिनेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है, छोड़ दीजिए दोस्तों, पूरा रिजल्ट लेना है तो। और दोस्तों जब भी किसी भी हर्बिसाइड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टमिक हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस इस्तेमाल के कम से कम आप नेक्स्ट फसल लेना चाह रहे हैं तो 30 दिन का गैप तो ज़रूर रखिए। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।